तो प्राणधार सुंदर साथ जी, आपने जैसे चर्चा में सुना विनोद जी महाराज जी के मुखारबिन से कि हम सुंदर साथ कब हैं, जब हमारे घर में उस प्रियतम की वाणी है तो हम सुंदर साथ हैं। जिस प्रकार एक सुहागिन के लक्षण क्या होते हैं, कैसे चिन्हित किया जाए, कैसे पता किया जाए कि वो सुहागिन है, तो उसके कुछ आभूषण, कुछ सुहाग का चिन्ह रहता है। जैसे कोई सुहागिन है तो उसका मंगल सूत्र होगा, मांग भरी होगी, तो लोग को देख से ही पता चल जाएगा कि ये किसी की अर्धांगिनी है, किसी की पत्नी है। उसी प्रकार हमारी आत्मा के प्रियतम राजीव है, उनका सुहाग का लक्षण क्या है, उनका प्रतीक क्या है, इस संसार के अंदर क्या वरम वाणी, जिसके अंदर स्वयं अक्षरातीत पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप स्वयं राज्य नट से सिर तक की उनका वर्णन उस वाणी के अंदर आया है। परमहंस महाराज श्री रामरतन दास जी महाराज को सबने जो उनके समय के सुंदर साथ थे, सबने देखा, सेवा भी खूब की और उनके तन से आड़िका लीला भी हुई, चमत्कार भी हुए, लोग चमत्कार में ही उलझ गए, लेकिन उस तन के अंदर कौन बैठा था ये किसी ने परख नहीं करे। तन तो पर्दा है और पर्दे के पीछे कौन है ये पहचान करने वाला कौन होगा, जो परम धाम की आत्मा होगी। हम तनों के पीछे तो भाग रहे हैं, लेकिन उस तन के पीछे कौन लीला कर रहा था ये पहचान आज भी हमको नहीं है। जैसा कि चर्चा के क्रम में सुना कि कभी कभार ऐसा कोई अवसर आया हो जो महाराज श्री जी को 56 भोग मिला हो, कभी पानी पीकर, कभी गुड़ खाकर, कभी खेतों से कुछ अनाज उठाकर खा रहे हैं और संसार के लोग उनको बैठने भी नहीं दे रहे, कोई पागल समझ रहा है, कोई उनको अपने पास नहीं बैठने देता। संसार के लोग बाहरी आवरण को देखते हैं, लेकिन उस तन के अंदर कौन बैठा इसकी पहचान किसी को नहीं हुई। श्री प्राणनाथ जी के भद्रहस्त से पन्ना जैसी भूमि, जो पथरीली भूमि थी, छत्रसाल महाराज को आशीर्वाद दिया कि छत्ता तेरे राज में धक धक धरती होए और जित घोड़ा पग रहे और तित हीरा होए। जिसने आशीर्वाद दिया वही तो प्राणनाथ महाराज जी के अंदर बैठे थे। क्या हमने पहचान की? खाली हमने उनके चमत्कार को ही देखे नमस्कार किया। 99% सुंदर साहब के मन की इच्छा ही रहती है कि अगर हमारी कोई मनोकामना है तो शेरपुर आश्रम जाए और अपनी मन्नतें मांगे, धागा बांधे और प्रसाद चढ़ाए, हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाए और जयकारे लगा दे, बस इतनी है। लेकिन उनके अंदर कौन बैठा है इसकी पहचान कोई करा नहीं, और जिसने पहचान की वो आज उनकी स्थिति अलग है। उनके ही परम शिष्य श्री सरकार से जैसे उनको पहचान हुई कि ये साधारण नहीं है, गुड़गांव से पैदल चले थे, अटैची बक्सा ले रखा था, अपनी पत्नी और बच्चों को लेके आए थे। सपने में परमहंस महाराज दर्शन देते हैं, उनको बुलाते हैं कि तुम आओ, और शेरपुर आश्रम आते हैं। पसीने से पूरा बदन तरतर है, पसीने से बदबू भी आ रही है। वहां जाके पूछते हैं कि महाराज श्री कहाँ? महाराज श्री वहीं खड़े थे और पूरे आलिंगन कर लेते हैं, गले लगा लेते हैं और चले जाते हैं। वहां के कर्मचारी जो सेवक थे, सरकार श्री पूछते हैं कि बड़े महाराज कहाँ हैं? बोले जिन्होंने तुमको गले लगाया वही तो महाराज थे, वही तो थे। उनको जैसे पता चला कि इतना साधारण, इतना विनम्र, उन्होंने
कभी अपने सदगुरु महाराज का आंचल नहीं छोड़ा। इतनी सेवा की, अपने तन को गला दिया और उनको बड़े महाराज लोहे का घोड़ा कहते थे। ये मेरा घोड़ा लोहे का घोड़ा है, इसको ना भूख ना प्यास ना वर्षा ना थकावट होती है। बस क्या है, जैसे एक बार सूफी संत में एक कहावत की जाती है, काला सतन खाइयो चुन चुन खाइयो मांस, दौड़े नामत खाइयो मोहे पिया मिलन की आस। उनको क्या था कि सारी सेवा करते थे और बड़े महाराज जी को देख लेते थे, उनकी सारी भूख प्यास थकान सब मिट जाते थे। बड़े महाराज जी के तन से प्रेम की लीला हुई, सबको उन्होंने प्रेम से जोड़ा। क्या ऊंच क्या नीच, क्या ब्राह्मण क्या क्षत्रिय क्या वैश्य, क्या अमीर क्या गरीब, सबको अपने आंचल के प्रेम के सूत्र में सबको बांधा, सबको प्रेमा। आज उनका चेहरा देखोगे तो मुस्कुराता हुआ है, लेकिन उनके जीवन काल में उनके दामन में कितने कष्ट सुंदर साथ के लिए सहे ये किसी को पता नहीं। ऐसे ही हमारी हाथी श्यामा महारानी संसार में आई, कई पंथ बेड़े में कसनी करी, कई खोज करी, न जाने कितने संप्रदाय में जा करके भटकी, किसके लिए? हमारे लिए, ताकि आने वाला सुंदर साथ भटके ना, आने वाला सुंदर साथ किसी तांत्रिक मंत्र जप में ना रहे, सीधा धनी की पहचान करे। लेकिन आज सुंदर साथ सीधा रास्ता बताने के बाद भी अगर भटक रहा है तो सुंदर साथ जी दोष किसका है? वाणी तो कह रही है, श्री मोहम्मद कहे सुनो साथ, और वाणी खोल देखो प्राणनाथ, कि तुम्हारे प्रियतम इस वाणी के अंदर है। पन्ना जी में भी किसी महाराज को बैठा सकते थे, कोई गादीपति बैठ सकता था, लेकिन श्री जी जाते वक्त छत्रसाल को कहा कि मेरे इस लीला के बाद सुंदर साथ के अंदर और इस वाणी के अंदर ही मेरे को देखना, मैं कहीं और नहीं। कहां है? जहां सुंदर साथ है और जहां उस प्रियतम की वाणी की गर्जना होती है। शास्त्र में कहा है कि ब्रह्म ज्ञान सुनाने वाला मिले तो सुनने वाला कोई मिलता नहीं है, और सुनने वाला मिल जाए तो सुनाने वाला नहीं मिलता। आज हम यहाँ बैठे बैठे ब्रह्मवाणी को सुन रहे हैं, हम अपने कर्मों से नहीं, ना हमारे को राज्य में हमारे पद प्रतिष्ठा को देखकर नहीं, हमारे निस्वार्थ से, हमारे संबंध से ये वाणी सुनने को मिली है। क्या हमारा पद यहाँ के 35 करोड़ देवी देवता से ज्यादा ऊपर? क्या इस ब्रह्मांड की जो मालिक ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, जिनके इशारे से यहाँ के सभी जीव काम करते हैं, जिनके इशारे से जिसका जीव सभी के अंदर वास है, क्या आज उनसे हम बड़े हैं? नहीं है। वो जीव हमारे अंदर है, लेकिन एक निस्बत होने से, इस पे आत्मा बैठने से इसका महत्व है। धनी देवचंद जी आए, सबका कुंडा खटखटाया, और मेरी वासना तुम चलो अगम के पार। कुंडा खटखटाया, लेकिन अज्ञानता की चादर ओढ़कर मैं सोती रही। मेरे पिया जी पुकार चले, मेरे पियो जी कहकर भोटक बोल, तू ना देखे मेरी रूह, तू ना देखे आंखें खोल। कौन आया था? कौन आया था तुझे जगाने के लिए, तेरा कुंडा खटखटाने के लिए? तेरी बाजू पकड़ के इस माया से किसने निकाली? ये पहचान कौन करेगा? ये विचार कौन करेगा? जिसकी आत्मा परम धाम की है। मोमिन सो रखे अपना तन मन माल, सो अरवा नहीं अर्ज की ताके सिर नूर नहीं जमा। जो मोमिन होकर ना अपने पिया की वाणी को रखती है, ना उस ब्रह्मवाणी के वचनों पर चलती है, तो खाली वो बस कह रही है। एक भजन है, कहनी कहते कहते साया दिल दिया है गुजार, रहनी पर
धाम धनी की अंगना है और हमारा निज धाम परम धाम है। कहनी तो ये कह रही मैं जाग गई, कहनी और रहनी का अंतर बता रहे श्री राम। रहनी पर तो आया नहीं विचार। आकर के सबकी आत्मा का नाम ले करके तुम्हारी आत्मा का नाम ये है, तुम धाम की हो। सबको परख परख कर सुंदर भाई ने सबको जगाया, लेकिन सुंदर साध भी आड़िका लीला में फंसकर उस स्वरूप की पहचान नहीं कर पाए। कोई सोने की कसरी में फंसा हुआ है, कोई ब्रज की लीला में फंसा है, कोई उनके चमत्कारों में पड़ा है, लेकिन उस तन के अंदर कौन बैठा है इसकी पहचान किसी ने नहीं की। श्री प्राणनाथ जी आए, सबको वाणी सुनाया और सबको बताया कि तुम इस संसार की नहीं हो। जयराम भाई कंसारा को दीप अंदर में जाकर फटकार लगाई कि हे जयराम भाई कंसारा, कि धनी देवचंद जी के समय के हो तुम, सिरदार सखी हो, तुम अंधेर करके कैसे बैठ गई, तुम कैसे इस माया में लिप्त हो गई कि धनी देवचंद जी का अंतर ध्यान भी हो गया। लेकिन क्या तुम्हें सुन रही कि तुम एक पत्री भी अपने सदगुरु महाराज के लिए लिख दो? कितने सुंदर साथ होंगे कि सदगुरु महाराज का अंतर ध्यान हो रहा हो और माया में बैठे बैठे माया का काम कर रहे हो। जयराम भाई कंसारा, शरीर में ताकत नहीं है, पीठ कुबड़ी हो चुकी है, दांत टूट चुके हैं, आंख धंस चुकी है, मुंह से बोला नहीं जा रहा, लेकिन माया के जनित काम करने के लिए कांसे के बर्तन फूट रहे हैं। हम माया के सारे काम करेंगे, लेकिन हम अपने धनी का काम नहीं करेंगे। धनी का काम क्या है? वाणी मंथन, वाणी का चिंतन और चितवन, यही तो अपना काम है। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम, अपने में मगर होइयो खुलिया दरवाजा। मीठे कैसे बोलेंगे? क्या चाटू काटती वाली मीठी बोलेंगे? क्या बनावटी मीठी बोलेंगे? नहीं, मीठे कब बोला जाएगा? जब माधुर्यता का सागर आपके हृदय में बैठा होगा। परमहंस महाराज ने कभी बनावटी बात नहीं कही, जो भी कहा सच कहा। और जिससे उनके वो तो कहते थे कि इस तन को जिसने भी देख लिया उस तन को भी नरक भोगना नहीं पड़ेगा। इतनी महिमा कैसे हुई? क्योंकि उन्होंने अपने हृदय का सारा प्रेम अपने प्रियतम को सौंप चुके थे। आज हमें करना क्या है? क्या राजी मांगे वस्त्र से, क्या मिठाई मिष्ठान से पूछोगे? नहीं, राजी क्या कह रहे हैं? लाओ प्यार करो दीदार। दो ही शब्द कह रहे हैं। ना शास्त्रों की बात की, ना उपनिषद की बात की, ना उपनिषद, ना वेदों, ना शास्त्रों, किसी की बात नहीं की। बस दो ही शब्द बोले कि लाओ प्यार करो दीदार, कि वो प्रेम लौटा दो जो परम धाम में आपने कहा था कि धनी सोवे देखो अजमाएंगे तो भी ना भूले हम। लेकिन ऐसा माया का ये घना अंधकार, ये माया की अज्ञानता जिसमें हमने अपने धनी को भूलकर संसार के बोलिए अपने धनी को पीठ दे दिए। हमने वहां कसमें खाई थी कि सोवे देखो अजमाए के तो भी ना भूले हम। आज ना उनकी हमारे पास वाणी है, ना उनकी कोई निशानी है, और कहते हैं मैं तो धाम धनी की अंगना, मैं तो माया करना सगना, मैं तो धाम धनी की अंगना। आज हमारी हालत क्या है? शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, उस पिंजरे में फंसना नहीं। खाली कह रहे हैं। सदगुरु महाराज ने कभी कहानी करके दिखाया, चल के दिखाया, अपने शरीर को हाड़ मांस गला दिया, तब जाके उनको परमहंस कहा। परमहंस कौन है? जिसके चित्त में, जिसके मन में राज्य के अलावा किसी की छवि ना बसती हो। अष्टपहर दिन 64 घड़ियां जिसके रोम रोम रग रग में
राज्य का वास हो, वही ब्रह्म सृष्टि है। और जिसके रोम रोम में, रग रग में, जिसके लहू में खाली माया है, और फिर वो कहते हैं हम सुंदर साथ हैं, तो खाली हम कह रहे हैं। जैसे टेप रिकॉर्डर होता है, उसमें कोई वॉइस रिकॉर्ड कर लीजिए और चालू कर दीजिए, वो बार बार वही बात बोलेगा, लेकिन वो वास्तविक नहीं। लेकिन वाणी कह रही है कि जब लग रही रहियो साथ में, तुम रहियो होए रेणु समान, इत जागे का फल यही है, कोई चेतो चतुर सुजान। अवसर कौन सा है? ननी चेतन जी की लीला हो चुकी, श्री प्राणनाथ जी जो हकी स्वरूप थे, उनके साथ रहने वाले सुंदर साथ भी अखंड हो चुके, घूमट जी में विराजमान हो चुके, लेकिन ये छठे दिन की लीला चल रही है सुंदर साथ जी। इसमें वाणी सर्वोपरि है। जो सुंदर साथ, जो धर्म प्रचारक आपको वाणी से नहीं जोड़ता है, तो समझिए शास्त्र वाणी में कहा है, धुनी को आग एक है, अगुओं को आग दो है। क्योंकि जो भी प्रचारक है, चाहे कोई भी हो, लेकिन जो वाणी छिपाता है, जो वाणी की बात नहीं करता और राज्य के स्वरूप की बात नहीं करता, आपको परम धाम की चितौनी की राह नहीं बताता, उसकी संगत नहीं करनी चाहिए। वाणी क्या है? हमारे प्रियतम की है, हमारे प्रिय ने वाणी कही है, किसी व्यक्ति ने नहीं कही है। आज हमारे समाज में क्या कहा जाता है? नित्यानंदाचार्य धनदेव चंद जी के शिष्य प्राणनाथ, जबकि वाणी कह रही, रासग्रंथ में कह रही है, मांगा किया राधा बाई का, ब्याह नहीं श्री प्राणनाथ, मूल संबंधे एके अंगे, दिलसत वल्लभ शाह। प्राणनाथ कौन है? जो श्री कृष्ण जी के तन में लीला करने वाले 11 साल 52 दिन जो लीला की, और जिसने बांसुरी बजाकर योग माया के ब्रह्मांड में रमण कराकर परम धाम में ले गए, और इस जागने के ब्रह्मांड में वाणी के द्वारा हमको जगा रहे, वही प्राणनाथ हैं। प्राणनाथ किसी व्यक्ति, किसी संत, किसी आचार्य, किसी गुरु, किसी आदमी का नाम नहीं। प्राणनाथ कौन है? वही परमहंस महाराज श्री जी के अंदर विराजमान थे, वही अनेक परमहंसों के अंदर, जो परमहंसों की श्रृंखला गोपालमणि जी हुए, जो रावल दास जी हुए, जुगल दास जी हुए, जो सभी के अंदर विराजमान थे, जो आज हमारे अंदर, हमारे हृदय में विराजमान है, उसी को ही प्राणनाथ कहते हैं। और जो उसकी पहचान कर लेगा, वही बाजी जीतेगा, और जो पहचान नहीं करेगा, परम धाम में हासी होगी, और उसका गुण नीचा होगा, और सारी सखियां ताली बजाकर उसका गुण लज्जित होगा। तो सुंदर साथ जी हमें हासी नहीं करानी है, हमें हासिल नहीं करानी है, हमें वो काम करना है जो हमारे परमहंसों ने किया। वाणी के राह पे चलकर वाणी के रस को पिया और सुंदर साथ को पिलाया। राज नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राज का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राज नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राज का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राज नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राज का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राज नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राज का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। जिससे मोती लूटे से तो माला माल हुए, धन दौलत के भरे पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। जिसने ये मोती लूटे से तो माला माल हुए, धन दौलत के भरे पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। सोने चांदी वालों सुन लो, सोने चांदी वालों सुन लो, बात सुनाओ घड़ी घड़ी। सोने चांदी वालों सुन लो, बात सुनाओ घड़ी घड़ी। ले लो रे कोई राज का प्यारा, शोर मचाओ घड़ी घड़ी। राज नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राज का प्यारा, शोर मचाओ गली गली।
सुंदर काया वाली होगी, आगे होगी चलाचली। ले लो रे कोई राज का प्याला, शोर मचाओ गली गली। राज नाम के हीरे हो, मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राज का प्याला, शोर मचाओ गली गली। ले लो रे कोई राज का प्याला, शोर मचाओ गली गली। ऐसे ही हमारे परमहंस महाराज जी ने सर पर पानी रखकर शोर मचाया कि हे दुनिया वालों, हे सुंदर साथ, इस वाणी को कागज मत समझना, किताब मत समझना। मैंने आपके लिए आपका दुल्हा लेके आया हूँ, जिससे आप बिछड़ी हुई थी, जिसको आप खोज रही थी, उसको मैंने अपने माथे पर बैठा के पन्ना जिस ना अन्न खाया ना पानी पिया, पैदल चलते रहे। किसके लिए? हमारे लिए। सदगुरु महाराज ने हमको वाणी से जोड़ा है, और जो वाणी पढ़ेगा वही सदगुरु महाराज से प्रेम करेगा। और जो वाणी से नहीं मानता तो समझे हम सदगुरु से प्रेम नहीं करते। सच्चा आशिक कौन है? जो अपने प्रियतम की बात माने। तो सुंदर साथ जी, बस हम लोग का यही उद्देश्य है। ना हम धन दौलत के लिए आए हैं, ना किसी से विशेष प्रकार का हमारी मांग, बस एक ही मांग है कि आप उस वाणी को पढ़िए और अपने हृदय को सिंहासन बनाइए, उस पर अपने राज्य को विराजमान कीजिए, और सब सुंदर सा एक होकर परम धाम के रस में डूबिए। यही हमारा उद्देश्य है। और जागने का मिशन यही है कि घर घर वाणी हो, और प्राणनाथ जी की पहचान करें, और यही बैठे बैठे परम धाम की लज्जत ले जो परमहंसों ने ली। बोलिए श्री प्राणनाथ